बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक इमाम साहब का ऐसा दिलचस्प वाक़या बताने वाले हैं जिसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे और आपका ईमान भी ताज़ा हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेहरबानी करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार अफ्रीका के एक गांव में एक इमाम साहब को मुकर्रर किया गया। इमाम साहब एक बेहतरीन हाफिज होने के साथ साथ कुरान पाक की तिलावत भी बड़े शानदार तरीके से करते थे, वक्त के पाबंद और तकवे वाले थे। इसलिए गांव के लोगों को इमाम साहब बहुत पसंद आए और पूरे गांव वाले उनकी खूब इज्जत करने लगे। दोस्तों, इसी वजह से गांव का हर आदमी उस इमाम साहब की दावत करना अपने लिए इज्जत समझने लगा और बढ़ चढ़कर गांव वाले इमाम साहब की इज्जतो अफजाई करने की कोशिश करने लगे। इसी वजह से गांव में इमाम साहब के लिए बारी लग गई। दोस्तों, उसके बाद कुछ दिनों के बाद रमज़ान शरीफ का महीना शुरू हो गया और गांव के ही एक आदमी ने बड़े शौक से इमाम साहब की अपने घर में दावत करवाई। दस्तरखान को तरह तरह के पकवानों से सजाया गया। इमाम साहब खाने से फारिग होने के बाद खुश दिली से घर वालों को दुआएं देते हुए वहां से रुखसत हो गए। दोस्तों, जब इमाम साहब वहां से चले गए तो उसके बाद उस शख्स की बीवी उस दस्तरखान को समेटने के लिए आई तो उसे याद आया कि उसने दस्तरखान के पास कुछ पैसे रखे थे जो वो भूल गई थी। उसने जल्दी से अपने उन पैसों को ढूंढा तो वो पैसे वहां पर नहीं मिले। उसने इधर उधर ढूंढा मगर उसको वो पैसे नहीं मिला। उसके बाद जब उसका शौहर नमाज पढ़कर वापस घर आया तो उसकी बीबी ने सारा माजरा उसको सुनाया। शौहर ने भी पैसों की ताल्लुक से लाइल्म का इजहार किया, यानी कि शौहर ने भी यही कहा कि उसको नहीं मालूम कि वो पैसे कहाँ हैं। थोड़ी देर गौर फिक्र करने के बाद उन्होंने सोचा कि आज इमाम साहब के अलावा हमारे घर में कोई भी नहीं आया है और इस घर में हमारे सिवाय एक दूध पीती बच्ची है, इसलिए हो ना हो उन पैसों को ज़रूर इमाम साहब ने ही उठाए हैं और वो ही उन पैसों को चुरा कर ले गया। ये सोचकर उस शख्स को इमाम साहब पर बड़ा गुस्सा आया और अपनी बीवी से कहने लगा कि हमने तो इमाम साहब को इस मुबारक और बाबरकत महीने में इतनी अच्छी दावत दी मगर उस इमाम ने हमें बदले में ये सिला दिया। मगर इन लोगों ने शर्म के मारे इमाम साहब को पैसे के बारे में पूछना मुनासिब नहीं समझा, मगर वो उस दिन के बाद तो उस इमाम साहब से कतराने लगे। दोस्तों, इस घटना को पूरा 1 साल बीत गया। फिर रमज़ान के महीने में उसी घर में इमाम साहब की दावत की बारी आ गई। शौहर ने बीते रमज़ान के वाक़ये को सामने रखते हुए बीवी से मशवरा किया कि हम इस बार इमाम साहब की दावत नहीं करेंगे। मगर उसकी बीवी अच्छी थी, वो अपने शौहर से बोली कि हो सकता है इमाम साहब की उस दिन कोई परेशानी या मजबूरी रही होगी, इसलिए उन्होंने वो पैसे उठा लिए हैं। हमें उनको माफ़ कर देना चाहिए और इस बार भी उनकी दावत करनी चाहिए। दोस्तों, शौहर ने अपनी बीवी की बात मान ली और इमाम साहब को इस बार फिर से दावत दी गई। शाम के वक्त इमाम साहब आ गए और जब इन्होंने खाना खा लिए तो फिर उस शख्स ने इमाम साहब से कहा, क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि पिछले रमज़ान से मैं आपसे कतरा रहा हूँ? तो इमाम साहब ने कहा कि मुझे मालूम है। उसके बाद में उस शख्स ने इमाम साहब से कहा कि इमाम साहब, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, आप उसका जवाब सही सही से दीजिएगा। तो इमाम साहब ने कहा कि पूछिए। तो शख्स ने कहा
کہ پچھلی بار میری بیوی دسترخوان کے پاس میں کچھ پیسے رکھ کر بھول گئی تھی، مگر اس کے بعد جب اس نے اپنے پیسے ڈھونڈے تو وہاں پر نہیں ملے اور آپ کے سوائے ہمارے گھر پر کوئی بھی نہیں آیا تھا، اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ وہ پیسے آپ نے ہی اٹھا لیے ہیں۔ کیا آپ نے ہی اٹھائے تھے وہ پیسے؟ یہ سن کر امام صاحب نے فوراً جواب دیا کہ جی ہاں، وہ پیسے میں نے ہی اٹھائے تھے۔ یہ سن کر اس شخص کے ہوش اڑ گئے۔ امام صاحب نے اس کو بتایا کہ اس روز میں نے دسترخوان کے قریب میں کچھ نوٹوں کو بکھرتے ہوئے دیکھا تھا، کھڑکی بھی کھلی ہوئی تھی اور پنکھا بھی چل رہا تھا۔ مجھے لگا کہ کہیں یہ پیسہ باہر نہ اڑ جائے، اس لیے میں نے ان نوٹوں کو جمع کر کے اٹھا لیا۔ اتنا کہہ کر وہ امام صاحب اپنا سر جھکا کر رونے لگے۔ یہ دیکھ کر میاں بیوی دونوں پریشان ہو گئے اور پوچھنے لگے کہ امام صاحب کیا بات ہوئی، آپ رو کیوں رہے ہو؟ تو امام صاحب نے کہا کہ میں اس بات پر نہیں رو رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھ پر الزام لگایا ہے، آپ لوگوں نے مجھے بے عزت کیا ہے، بلکہ میں اس بات کی وجہ سے رو رہا ہوں کہ آج اس بات کو پورا 1 سال بیت چکا ہے اور اس 1 سال میں تمہارے گھر میں کسی نے بھی قرآن پاک کو نہیں چھوا ہے۔ اگر کوئی ایک بار بھی صرف قرآن پاک کو کھول بھی لیتا تو تمہیں تمہارے وہ پیسہ مل جاتے۔ اتنا سنتے ہی وہ شخص دوڑتا ہوا گھر میں رکھی قرآن پاک کے پاس گیا اور جلدی سے اس کو کھول کر دیکھا تو قرآن پاک میں وہ سارے کے سارے پیسے موجود تھے۔ یہ دیکھ کر وہ شخص بہت شرمندہ ہوا اور قرآن پاک کو چومنے لگا اور امام صاحب سے معافی بھی مانگنے لگا، اور اس نے امام صاحب سے کہا کہ اب سے وہ ہر روز قرآن پاک کی تلاوت کرے گا۔ دوستو، ایک اور دلچسپ واقعہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں، ضرور سنیے۔ ایک عورت ہے، وہ بیان کرتی ہے کہ اس کا شوہر اس کو چھوڑ کر بغیر بتائے کہیں چلا گیا اور پھر میں اس کی راہ تکتی رہ گئی مگر وہ واپس لوٹ کر نہیں آیا۔ میرا شوہر مجھے چھوڑ کر چلا گیا تو میری گود میں چھوٹی سی بچی تھی۔ جب مجھے میرے شوہر کی واپسی کا یقین نہیں رہا تو میں نے اپنے بوڑھے باپ کے ساتھ رہنے لگی۔ میرا باپ بھی اس طرح بوڑھا ہو چکا تھا کہ اب وہ مزدوری کرنے اور پیسے کمانے جیسا نہیں تھا۔ ہمارے حالات آئے دن بگڑتے جا رہے تھے اور نوبت فاقوں تک آ پہنچی تھی۔ ایک دن میری بچی کو شدید بخار آ گیا اور پھر گھر میں بھی کھانے پینے کا کچھ بھی نہیں تھا۔ دوائی کے لیے پیسے تو دور کی بات تھی، میں سخت پریشانی کی حالت میں بیٹھی رو رہی تھی۔ ہماری مدد کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ اچانک میرے دل و دماغ پر اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد چھا سا گیا کہ کون ہے جو سنتا ہے جب وہ اس کو آواز دیتا ہے اور اس کی مصیبت کو دور کرتا ہے، جو کہ سورہ نمل کی آیت ہے۔ اللہ کے اس آیت نے میرے اندر اللہ رب العزت کی ذات پر ایسا بھروسہ اور توکل پیدا کر دیا کہ میں اٹھی اور اپنی بیٹی کے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹی رکھی، اس کے بعد وضو کیا اور 2 رکعت نماز کی نیت باندھ کر نفل نماز ادا کی اور دوبارہ نماز کی نیت باندھ کر اللہ کی حضور سجدہ ریز ہو گئی۔ بچے کی تکلیف کی وجہ سے نماز بھی مختصر سی پڑھی مگر دل میں اللہ کی ذات پر عجیب سا توکل اور بھروسہ جاگ اٹھا تھا۔ میں اسی عمل کو بار بار دہراتی گئی، 2 رکعت پڑھتی اور دعا کرتی اور بچی کی پٹی چینج کرتی۔ میں نے اس عمل کو 4-5 بار دہرایا ہوگا کہ ہمارے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں اور میرے والد صاحب دونوں پریشان تھے کہ رات کے اس پہر دروازے پر کون ہو سکتا ہے۔ والد صاحب نے پوچھا کہ کون ہے تو باہر سے آواز آئی کہ میں ڈاکٹر ہوں۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو ڈاکٹر نے اندر آتے ہی پوچھا مریض کہاں ہے؟
हमने बच्चे की तरफ इशारा कर दिया। डॉक्टर ने बड़ी तसल्ली से मेरी बच्ची को चेक किया, फिर कागज की चिट्ठी पर कुछ लिखा और मुझे थमाते हुए बोला, लाइए मेरी फैस में चलता हूँ और ये दवाई लाकर बच्ची को इस्तेमाल कराएं। मैंने डॉक्टर से कहा कि हमारे पास तो फीस नहीं है। डॉक्टर को गुस्सा आ गया और गुस्से में डॉक्टर ने बोला कि अगर फीस नहीं थी तो इस वक्त मुझे फ़ोन करके क्यों बुलाया, मुफ्त में थोड़े ही चेकअप होता है। इस पर हमें हैरानी हुई कि डॉक्टर को फ़ोन किसी ने नहीं किया है। अलबत्ता मैंने हिम्मत करके डॉक्टर को बताया कि हमने तो फ़ोन नहीं किया है, बल्कि हमारे पास तो फ़ोन भी नहीं है, हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, हम ये दवाई कैसे ला सकते हैं। इस पर डॉक्टर थोड़ा नॉर्मल हुआ और पूछने लगा, ये सैयद साहब का घर नहीं है? उस औरत ने बताया, जी नहीं, उसका घर आगे वाली गली के नुक्कड़ पर है। तो वो डॉक्टर साहब खामोशी से चला गया। मैं वापस अपनी बच्ची के पास बैठ गई। थोड़ी देर गुजरी थी कि दोबारा दरवाजे पर दस्तक हुई। वही डॉक्टर दोबारा हमारे घर पर आया और उसने कहा, मैं उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जिस वक्त तक आप लोगों की पूरी कहानी मालूम न कर लूं। मैंने सारा माजरा उसको सुनाया। उसने हमें तसल्ली दी और खुद जाकर मार्केट से दवाइयाँ खरीद लाया और साथ में हमारे खाने पीने के लिए भी काफ़ी कुछ लेकर आया। उसने अपने हाथों से मेरी बच्ची को दवाई पिलाई और जाते वक्त ये कहकर गया कि अब आपको किसी किस्म की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, हर महीने आपको ज़रूरत का सामान पहुंचा दिया करूंगा। तो दोस्तों, ये है अल्लाह पर भरोसा और तवक्कुल का सिला। इंसान अल्लाह की तरफ पूरे यकीन के साथ रुजू करता है तो अल्लाह उसकी ज़रूर मदद फरमाता है। अल्लाह ताला हम सबको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो कैसी लगी आज की ये वीडियो? मज़ीद ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।